हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धनंजय गौतम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिना कुछ करे भी और सिर्फ छोटी-छोटी चीज़ों पे फोकस करके हम 20 से 30 नंबर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। देखो, इस एग्ज़ाम में 20 से 30 नंबर सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है आपका ब्रॉड माइंडेडनेस, ठीक है? और इनको कैसे हम 2 दिन में अचीव करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रॉड माइंडेडनेस। तो मैं और दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस, ठीक है? तीसरी चीज़ है कॉमन सेंस। तो इन 3 अब ये तीनों चीज़ जो हैं वो हमारी आती हैं, नेचुरली होती हैं हमारे अंदर। अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया तो आपके अंदर हैं ऑलरेडी। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ मिस्टेक हम ऐसी कर जाते हैं जिनकी वजह से इन तीनों पे नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। जैसे कि मैं आपको पहला एग्ज़ाम्पल देता हूँ ब्रॉड माइंडेडनेस का। अब ब्रॉड माइंडेडनेस आपके पास यूजुअली है, लेकिन आप उसको कैसे कंस्ट्रेंट कर सकते हो? क्या मिस्टेक कर सकते हो जिससे आपकी ब्रॉड माइंडेडनेस घट जाए? फॉर इंस्टेंस आपकी सब्जेक्ट बची है, लेट्स से हिस्ट्री रिवीजन के लिए बची है, और आपने इन 2 दिन जो भी बचे हैं, आपने सिर्फ हिस्ट्री रिवाइज करी है। तो आपका ब्रॉड माइंडेडनेस खत्म हो गया वहां पर। आपको सिर्फ हिस्ट्री की करंट नॉलेज याद रहेगी, और जो भी आपने 1 महीने पहले पढ़ा है, कोई भी इंफॉर्मेशन, मान लो पॉलिटी की या फिर एनवायरनमेंट की कोई इंफॉर्मेशन पढ़ी है आपने 6 महीने पहले, वो आपकी करंट रिकॉल में नहीं है। करंट रिकॉल में नहीं है क्योंकि आपका माइंड ओवरबर्डन हो चुका है हिस्ट्री पढ़ के सिर्फ 2 दिन। तो पहली लर्निंग यहाँ पे मिलती है, कोई भी सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है कंटेंट में, ठीक है? दूसरी चीज है कॉमन सेंस, ठीक है? कॉमन सेंस जो है उसे वो आपके पास नेचुरली है, लेकिन ऐसी क्या चीज करोगे कि वो कॉमन सेंस आपकी खत्म हो जाए? कॉमन सेंस आप ये करोगे कि आप अपने माइंड को ओवरबर्डन कर लोगे पढ़ाई से। अब उससे कॉमन सेंस कैसे कम हो रही है मैं बताता हूँ। कि नॉलेज जो है ना, नॉलेज हमारी कॉमन सेंस को कुछ हद तक सप्रेस करती है अगर हम माइंड को ओवरबर्डन कर दें लास्ट पीरियड ऑफ, मतलब लास्ट मोमेंट पे। जैसे कि अगर हम बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन कर लें, क्रैम कर लें, तो हमारी कॉमन सेंस जो भी हमारे पास स्टेटमेंट आएगी ना, उसमें हम नॉलेज फिट करने की कोशिश करेंगे, ना कि अपना लॉजिक। तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो दूसरी लर्निंग इससे ये मिलती है कि 2 दिन जो आपके बचे हैं, उसमें अगर आप नहीं भी पढ़े कुछ भी, अगर 2 दिन कुछ भी ना पढ़े बट डायरेक्ट जाके एग्जाम दे ले, तो मैं ये बता रहा हूं आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। जो अगर आज ही एग्जाम हो जाए ना अभी की अभी, जो आपका परफॉर्मेंस रहेगी वही 2 दिन पढ़ने, बहुत अच्छा पढ़ने के बाद रहेगी, बल्कि 2 दिन बहुत अच्छा पढ़ने के बाद आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, क्योंकि अपने आप को टायर कर लिया, अपने ब्रेन को टायर कर लिया आपने, मतलब थका दिया अपने ब्रेन को बेसिकली, ठीक है? तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस का मैं एक सिंपल सादा एग्जांपल देता हूं। अगर आपको ये अर्ज फील आ रही है कि यार ये 15-20 टॉपिक मेरे अभी बचे हैं रिवीजन के, इनको मैं वापस रिवाइज कर लेता हूं, तो व्हाट दैट मीन्स, और उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इनसिक्योर हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट होते तो आप मेरे से ये कहते कि सर मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैंने 1.5 साल मेहनत करी है, मुझे अपनी 1.5 साल की जो मेहनत है उस पर कॉन्फिडेंस है। ये 2 दिन, मेरी 2 दिन की जो मेहनत है, ये डिसाइड नहीं करेगी मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये होता है कॉन्फिडेंस। समझ रहे हो आप? तो इसका क्या लर्निंग मिलती है? इसकी ये लर्निंग मिलती है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी किताब मत उठाओ इन 2 दिन। मैं ये कह रहा हूं कि किताब उठाओ, लेकिन कुछ रिवाइज करने के, कुछ टारगेट पूरा करने के लिए मत उठाओ। बस रैंडम उठा लो, कोई भी चीज दिमाग में आई वो रैंडम उठा ली, ठीक है? अब ये 3 चीज अगर आप सॉर्ट आउट करते हो लास्ट के दिन पे, तो आपका एग्जाम परफॉर्मेंस पे काफी अच्छा इंपैक्ट आएगा, और आप एग्जाम में काफी एक जुबिलेंट तरीके से जाओगे, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और किस टाइम तक पढ़ना है। कितना पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ कि 10 टॉपिक आप लिख लो, 10 टॉपिक मेरे को पढ़ने हैं, और 10 टॉपिक ये है कि आप 15-20 मिनट, आधा घंटे से ज्यादा एक टॉपिक पे नहीं दोगे इन 2 दिन में, ठीक है? दूसरी चीज है कि 6 घंटे से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है लास्ट डे पे, मतलब 4-5 घंटे मेरे हिसाब से आइडियल होना चाहिए, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर एक और है, शाम के 7 बजे से ज्यादा, मतलब आगे आपको किताब नहीं उठानी है, चाहे कितना भी माइंड में आ जाए, चाहे ये आ जाए कि सीसेट के फॉर्मूले एक बार देख लेता हूँ, चाहे ये आ जाए एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एक बार देख लेता हूँ, कुछ भी माइंड में आ जाए, आपको किताब नहीं उठानी है शाम के 7 बजे के बाद। और आप डिनर के 2 घंटे बाद एग्जैक्टली अपने बेड पे चले जाएं, ठीक है? एक अच्छी स्लीप भी बहुत जरूरी है कॉमन सेंस को रिटेन करने के लिए, ठीक है? मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप जस्ट देख लेंगे, मेरे पोर्टल पे आ जाएगी, कि सोना कैसे है। अगर आपको नींद नहीं आती, अगर आप ओवर थिंक करते हो, ठीक है, और आप 2-2 घंटे पड़े रहते हो, लेकिन आपकी बॉडी जो है रेस्ट में नहीं आती, स्लीप नहीं आती, तो कैसे सोना है बिना दवाई के, बिना पेन किलर के, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, ठीक है? और आप ट्राई करना, 10 मिनट में नींद ना आए 15 मिनट में, तो मेरा नाम बदल देना आप, ठीक है?
अगर आप उस प्रोसेस को पूरा फॉलो कर रहे हो तो। फिर आती है बात एग्जाम डे मैनेजमेंट की। लास्ट का एग्जाम डे आप कैसे मैनेज करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो कॉमन सेंस है और ब्रॉड माइंडेडनेस है और कॉन्फिडेंस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहली चीज, आपको एग्जाम के पहले तक नहीं पढ़ना है। कुछ टॉपर्स ने आपको बताया होगा कि मैं तो लास्ट मोमेंट तक पढ़ता था। आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है। मैंने आपको रीजन बता दिया, आपकी ब्रॉड माइंडेडनेस खत्म हो जाती है वहां पर। आप एक जोन में चले जाते हो, एक एक उसमें चले जाते हो, इको चेम्बर में चले जाते हो, जिस भी चीज को आप लास्ट में पढ़ रहे हो तो। ठीक है। और जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो एग्जाम सेंटर पे आप 1 घंटे पहले आराम से पहुंचो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई लोग क्या है, लास्ट मोमेंट तक डिले करते हैं, कई लोग लेट हो जाते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, एग्जाम जिस टाइम पे शुरू हो रहा है 9:30 बजे, उसके 3 घंटे पहले तक आप जग जाओ आराम से, अपना फ्रेश होके। और एग्जाम के 2 घंटे पहले आपको नाश्ता करना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम शुरू होने वाला है आपका 9:30 बजे और आप नाश्ता कर रहे हो 8:30 बजे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाश्ता करने के 1 घंटे बाद से हमें थोड़ा नींद आने लग जाती है। तो 2 घंटे पहले आप नाश्ता करो, और नाश्ता आप हल्का करो। ठीक है। और जो लोग नाश्ता नहीं करके जा रहे हैं उनके लिए वार्निंग है, नाश्ता करके जाओ, थोड़ा सा और नाश्ता करके जाओ, क्योंकि ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में एडिक्वेटली होना चाहिए। एक और चीज मैं टिप देना चाह रहा हूँ आपको कि पानी, गर्मी का मौसम है और कई लोग काफी ज्यादा पानी डकारते हैं। नहीं, पानी इतना पीना है। एग्जाम के 2 घंटे पहले आपको पानी पीना बंद कर देना है। उसका रीजन ये है कि 2 घंटे में जो भी आपकी बॉडी में पानी होगा, वो जब आप एग्जाम के पहले टॉयलेट जाओगे तो चला जाएगा, वो पानी बॉडी में से निकल जाएगा। फिर आप एग्जाम के ड्यूरिंग घूंट घूंट भर भर के पानी पी सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, एग्जाम शुरू होने वाला है आधे घंटे बाद और आपने पूरी बोतल, आधी बोतल पी ली। वो जो पानी आपने पिया है, वो एग्जाम के 1 घंटे बाद आपको परेशान करेगा, एग्जाम शुरू होने के, कि आपको टॉयलेट आ रहा है और इतना ज्यादा परेशानी है। हो सकता है किसी भी स्कूल में टॉयलेट फंक्शनल ना हो, पानी नहीं होता है कई स्कूलों में। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगी। कई स्कूलों में ये होता है, काफी दूर टॉयलेट होता है, तो आप जाओगे, पूरा मोमेंटम ब्रेक हो जाएगा आपका। तो गर्मियों के मौसम में स्पेसिफिकली पानी पे ध्यान देना है कि एग्जाम के 2 घंटे पहले तक आपको पानी नहीं पीना है। एग्जाम के ड्यूरिंग आप पी सकते हो, उसके पहले जितना चाहो उतना पी सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर जब आपका एग्जाम हो जाए, पहला एग्जाम हो जाए, उसके बाद ये चीज ध्यान में रखनी है कि अपने माइंड को 2 घंटे सिर्फ रिलैक्स करना है। आपको कोई सीसेट के फॉर्मूले नहीं देखने, आपको दुनिया भर के लोग दिखेंगे पढ़ रहे होंगे अपने नोट्स वगैरह, कुछ नहीं देखना है किसी की तरफ भी। सीधा जाना है। अगर छोटी सी एक चद्दर वगैरह, सॉफी वगैरह लेके जाओ, किसी पार्क वार्क में बिछाओ और लेट जाओ। ठीक है, पहले तो एग्जाम से निकलते ही खाना खाना है, ताकि वो खाना 2 घंटे 2.5 घंटे में पच जाए और आपकी नींद वींद जो है वो उड़ जाए एग्जाम टाइम तक, सी सेट के एग्जाम में। तो पहले खाना खाओ, चिल हो जाओ, तो आराम से रेस्ट करो, कुछ नहीं पढ़ना है। क्योंकि सी सेट में आपको बता रहा हूँ, नॉलेज का गेम है ही नहीं है, पूरा सिंपल कॉमन सेंस का गेम है। अगर आपका कॉमन सेंस लॉजिक काम कर रहा है, आपका माइंड अलर्ट है, तो आप एग्जाम निकालोगे। और अगर अलर्ट नहीं है तो आप कितना भी फॉर्मूले रट जाओ, कितनी भी प्रैक्टिस कर जाओ, एग्जाम नहीं निकलेगा सी सेट का। ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखो कि अपना कॉमन सेंस लॉजिक बरकरार रखना है, अलर्टनेस बरकरार रखनी है लास्ट के मोमेंट पे, इसी से एग्जाम निकलेगा। नॉलेज का गेम नहीं है, नॉलेज आपने जितनी लेनी थी ले ली। लास्ट के दिन में आपको बस ओवरव्यू लेना है चीजों का, 4-5 घंटे बस इतना अलर्ट करना है अपने माइंड को, ताकि एग्जाम डे में आपका फंक्शनल रहे माइंड। ओवर एक्साइट नहीं करना है, 7 बजे के बाद नहीं पढ़ना है, और एग्जाम डे में आपको नाश्ता 2 घंटे 2.5 घंटे पहले करना है। ठीक है। सिमिलरली सी सेट के पेपर में भी 2 बजे एग्जाम होगा आपका, तो आपको 11:30 12, मतलब 12 बजे तक आपको खाना वाना खा के सिर्फ 2 घंटे रेस्ट लेना है। उसके बाद अपना पेपर देने जाना है। ठीक है। इट इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज नाउ, इट इज अ गेम ऑफ अलर्टनेस, कॉमन सेंस एंड योर ब्रॉड माइंडेडनेस। अगर ये 3 चीज आप इंश्योर करते हो लास्ट के 2 दिन में, आपके 20 से 30 नंबर डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, और जो भी आप गलतियां करोगे, जो भी करते आ रहे हो या करोगे, वो गलतियां नहीं होंगी। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और स्लीप वाली आपको अगर वीडियो की जरूरत है तो उसे देखना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप यू क्लियर द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू।